मेरे प्यारे सभी श्याम प्रेमी मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मेरे मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं निशान यात्रा उठाने की विधि। सबसे पहले ये जान लें कि निशान यात्रा है क्या चीज। निशान यात्रा वो चीज है जिसमें बाबा को आप स्वयं अपने कांधों पे उठाकर रिंगस से खाटू धाम की यात्रा करवाते हैं। तो आखिर निशान यात्रा उठाने से फायदे क्या है? निशान यात्रा उठाने से अनेकों फायदे हैं मेरे मित्रों। निशान यात्रा जहाँ पे बाबा आपके स्वयं कंधे पे विराजमान होकर चलते हैं तो वहाँ तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि बाबा हमारे हारे के सहारे हैं। और बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो निशान यात्रा उठाने के लिए मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम निशान यात्रा उठाएंगे, या निशान यात्रा उठाते हैं कि ताकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। अनेकों कारण है और निशान यात्रा से अनेकों लाभ होते हैं। हर बीमारी, दुख, परेशानी, सारी समस्याओं का समाधान हो। तो निशान यात्रा उठाने की विधि क्या है? सबसे पहले निशान यात्रा उठता कहाँ से है? निशान यात्रा उठता है रिंगस, क्योंकि आज से सदियों पूर्व बाबा का जो मस्तिष्क है वो रिंगस से खाटू धाम ले जाया गया था, और खाटू धाम ले जाने के दौरान ध्वजा यात्रा निकाली गई। और उसी ध्वजा यात्रा को ही हम निशान यात्रा कहते हैं, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित थे और वहाँ बाबा का शीश ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। तो उसी को हम निशान यात्रा आज भी हम मानते हैं और लेके चलते हैं। तो निशान यात्रा उठाने के लिए सबसे पहले आप रिंगस से ही निशान यात्रा उठाएं तो अति शुभ होता है। और रिंगस में आके सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके और बाबा का ध्वजा आप लेंगे रिंगस मंदिर। सबसे पहले आपको पता नहीं हो तो सभी भक्त इधर उधर से भी ध्वजा ले लेते हैं, लेकिन निशान यात्रा रिंगस मंदिर से ही ध्वजा ले, वहाँ पूजा अर्चना करवा कर बाबा का ध्वजा ले और फिर वो ध्वजा संकल्प करवा के दो निशान उठाएं वहाँ पे आप। और एक तो रिंगस मंदिर में जो श्याम बाबा का मंदिर है रिंगस, जहाँ पे बाबा का मस्तिष्क रखा गया था, वहाँ पे एक निशान चढ़ा दे। और दूसरा निशान को संकल्प करके आप खाटू धाम के लिए यात्रा के लिए निकल, और वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और उस 17 किलोमीटर के दौरान आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि वो निशान जमीन पे न रख, या वो निशान जमीन पे न लगे, क्योंकि जमीन पे लगने के बाद वो निशान खंडित होने का वो रहता है, ऐसी आस्था है, मान्यता है। तो वो निशान जमीन पे नहीं रखना है, वो किसी ऊंचाई स्थान पे ही रखना है। और अगर आपको कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो आप अपने बगल वाले को दे दें या अपने साथी को निशान दे दे, और आप उस कार्य से निवृत्त होकर तब फिर निशान यात्रा उठा के शौच इत्यादि कर ले तो आप स्नान भी कर सकते हैं। हाथ पाँव धो धा के जिस तरह फ्रेश होके शुद्ध अवस्था में निशान को उठाकर लेके चले। और निशान चलने के दौरान आप किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करें, और भी जो है ऐसी चीजों का सेवन न करें जिससे आपका निशान यात्रा खंडित हो। और फिर निशान लेके स्वच्छ पूर्वक आप बाबा श्याम के दरबार में पहुँचे। बाबा श्याम के दरबार में पहुँचने के बाद तोरण द्वार पे अगर बाबा को दंडवत प्रणाम करना है तो वो निशान किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे कि भैया आप मेरा निशान पकड़े, मैं बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर लूं। तो करके और फिर निशान लेके तब बाबा के दर्शन के लिए निकले। और बाबा के दर्शन के लिए जब निकलेंगे तो निशान को बाबा की चौखट जहाँ से रेलिंग चालू होती है वहीं पे आपको निशान ले लिया जाएगा। वहीं निशान को माथे से लगा के और बाबा को विनती करके और निशान को चढ़ा दें कि ये मैंने निशान आपके चरणों में चढ़ाया, मेरा भेंट स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामनाओं को पूरी करे बाबा, बाबा हमारे साथ रहे। ऐसी विनती चाहे जो भी विनती करे और बाबा के दर्शन के लिए निकल ले। और फिर बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा के दर्शन से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही है निशान की विधि, और निशान यात्रा से सारी मनोकामनाएं पूरी। मित्रों, अगर मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर मैं मिलूंगा बाबा की ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।